आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन का दूसरा सोमवार नवमी साथ लेकर आया। ये दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन भाव के साथ पूजा पाठ और व्रत रखते हैं उन्हें धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही परिवार में खुशहाली आती है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार, शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। शिवालय भगवान भोले के जयकारों से गुंजायमान है और श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जल अभिषेक किया जा रहा है, दुग्ध अभिषेक भी किया जा रहा है। मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए, सावन का जो दूसरा सोमवार है आज, इसको देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है और मंदिरों को खास अंदाज में भी, खास तरीके से भी सजाया गया है। और शिवालयों में किस तरह की भीड़ है, लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह उमंग है सावन के दूसरे सोमवार को लेकर, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। राजधानी भोपाल से हमारे साथ राकेश जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रीत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी मंदिर में ही मौजूद है। तो सबसे पहले राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। सावन का दूसरा सोमवार है, श्रद्धालुओं में कितनी ज्यादा उमंग देखने को मिल रही है दूसरे सोमवार को लेकर, और किस तरह से शिवालयों में भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के सभी शिवालयों की बात की जाए तो इस समय बम बम भोले के जयकारों के साथ और भोले की आराधना में डूबे हुए हैं। इस समय राजधानी भोपाल के हम सबसे प्राचीन शिवालय बड़वाले महादेव के परिसर में उनके दर्शन करने हम भी पहुंचे हैं। और आप देखें कि अल सुबह से जो बड़वाले महादेव के पट हैं वो भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। और खास तौर पर आप देखें कि यहाँ पर पूरे सोमवार महीने भर तक खास तौर पर अनुष्ठान का दौर लगातार जारी रहता है। और देखें कि जो महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंची हैं, अल सुबह से ही यहाँ पर ये अनुष्ठान की जो विधि है शुरू हो चुकी थी और अभी भी अनुष्ठान जारी है। एक और जहाँ पर भक्तों के बीच भक्तों को भोले बाबा को मनाने के लिए श्रद्धालु देख पा रहे हैं, भाई दूसरी ओर यहाँ पर अनुष्ठान का दौर भी जारी है। और इस समय आप अनुष्ठान की बात करें, कमल के फूल यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं, दूब की माला यहाँ पर बनाई जा रही है, फूलों की माला बनाई जा रही है, फूलों के दर्शन होते हैं, अभिषेक हुए, फूलों की सजावट होती है, फूलों की श्रृंगार होता है, अच्छे से होता है। और वैसे भी रोज भी होता है श्रृंगार, ये मतलब ये महीना है तो वो तो होता ही है। और वैसे भी बाबा के यहाँ रोज ही श्रृंगार होता है, बाबा के यहाँ पर रोज श्रृंगार होता है। आप तो इस बार अपने धूप की माला बनाई? हाँ, धूप की माला बनाई पहली बार। हाँ, बेसी धूप चढ़ाते, इस बार माला बनी है। आप देखिए तस्वीरों में देखें कि जो अनुष्ठान की प्रक्रिया है यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अनुष्ठान के बीच जो महिला हैं, आप यहाँ पर कब आई? हम अभी आए 7 बजे। 7 बजे नहीं, 6 बजे। 6 बजे आ चुके थे आप? हाँ, तो क्या रोज ही आता होता है? हाँ, एक महीने डेली आते हम लोग। महीने भर? हाँ, महीने भर अभिषेक चलता है। अभिषेक चलता है महीने भर तक? हाँ, महीने भर तक अभिषेक चलता है। और एक देखिए खास तस्वीर हम आपको देखें कि जो कमल का फूल है वो खास तौर पर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है भोले की आराधना के लिए, भोले की उपासना के लिए। हम सभी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके बीच पहुंचेंगे और ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि भक्त जो क्या मन्नत लेकर आए हैं, उनकी मन्नत क्या है। चलिए ये भी समझते हैं। और जी पंडित जी, क्या यहाँ पर तो अनुष्ठान का दौर चलता ही रहता है? जी सर, 1 महीने कंटिन्यू श्रावण महीने के मास पे बाबा बटेश्वर का 1 महीने कंटिन्यू सुबह 5 बजे से अभिषेक चालू हो जाता है। 5 बजे से अभिषेक शुरू होता है, कब तक चलता है साहब? और ज्यादा और आगे चलता है। क्या क्या कामना लेकर आई हैं आप बाबा के दरबार में? बिना कहे ही सब पूरी हो जाती है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 19 साल हो गए मैं शादी को, तभी से आ रहे हैं, जो सोचो वो सब काम हो जाते हैं। देखिए बटेश्वर बाबा की बात करें, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्त बता रहे हैं कि लगातार दरबार में आ रहे हैं और बाबा सब जानते हैं, मन की बात बिना कहे सब सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुकान खाली नहीं हो रही थी। मैं शादी के बाद किराए से थी, सिंधी थी और एक मुस्लिम फैमिली से थे, वो खाली नहीं कर रहे थे। और 1 साल मतलब केस लगाया और 1 साल में 1 दुकान और 1.5 साल में दोनों दुकानें खाली हो गई हमारी मेन मार्केट की, सिंधी मार्केट में। तो देखिए आप लोग बता रहे हैं अपनी घटनाएं जो उनके साथ घटी हैं, वो भी बता रहे हैं। जरूर होती है और इस समय के साथ मंदिरों में ये श्रद्धालु
पहुंच रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश, लगातार आप बने रहिए। इस बीच मंदसौर का भी रुख कर लेते हैं, प्रीत हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। प्रीत, आप मंदिर में मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे श्रद्धालु हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं सुबह सुबह से, और आस्था का सैलाब मंदिर में नजर आ रहा है। प्रीत, बिल्कुल संभव। देखिए, सावन का आज दूसरा सोमवार है और इसी कड़ी में जो है प्रदेश भर के शिवालयों में काफी भक्तों की भीड़ है। मंदसौर में भी जो है भगवान अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का एकमात्र जो है मंदिर यहाँ पर मौजूद है, और वहीं पर जो है सुबह से ही 6 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। अगर मैं बात करूं आज सावन के दूसरे सोमवार की, तो विशेष तौर पर जो भक्त है वे लगातार यहाँ पर सुबह से ही बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन को लेकर के उमड़ रहे हैं, और लगातार जो भीड़ है मंदिर में वो अब जो है लगातार बढ़ती जा रही है। भक्तों में जो है खासा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। कई सारे जो भक्त हैं वे अल सुबह से ही भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, मनाने के लिए बिलपत्र सहित तमाम जो पूजा अर्चना के सामान है वो लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि भगवान पशुपतिनाथ के जो अष्टमुखी प्रतिमा जो है उसके भी आपको जो है दर्शन यहाँ पर अपने दर्शनों को करवा पाऊं। देखिए, इस प्रकार से जो है अभी जलाभिषेक यहाँ पर चल रहा है। सुबह से ही जो भक्त है वे लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो तमाम जो पूजा अर्चना की कार्यविधि रहती है वो लगातार चल रही है। अभी इसके बाद में जो है लगभग 7:30 बजे जो है एक प्रातःकालीन आरती जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और उसमें भी जो है भक्तों का काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिलता है। लगातार जो बीते कुछ वर्षों से जो महादेव के प्रति जो भक्ति और आस्था श्रद्धालुओं में जागृत हुई है, उसका एक खास तौर पर नमूना भी है कि सुबह से जो भक्तों का तांता है हर वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो हर वर्ष जो है वो बढ़ता भी जा रहा है। जी, अष्टमुखी प्रतिमा और अष्टमुखी पशुपतिनाथ, और ऐसा माना जाता है कि ये खास प्रतिमा है प्रीत, और शायद ऐसी प्रतिमा कहीं है ही नहीं, इकलौती ऐसी प्रतिमा है। इसके बारे में भी खास महत्व है। प्रतिमा के बारे में जानकारी दीजिए, जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो किस तरह की मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर आज हो रही है। प्रीत, बिल्कुल। देखिए, कई सारे जो श्रद्धालु है वो मौजूद है। हम उनसे बातचीत करके और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का उत्साह लोगों में है और क्या कुछ मनोकामना लेकर क्या पहुंचे। सावन का दूसरा सोमवार है, क्या मनोकामना लेकर के आप मंदिर में आ जाए? पशुपतिनाथ जी के यहाँ दर्शन करने आए और अच्छी कामना करते हैं सबके लिए अच्छी बरसात हो और शुभ दिन निकले, आपकी ये है प्रार्थना। क्या सावन का बहुत विशेष महत्व माना जाता है? हाँ, बहुत विशेष महत्व माना जाता है ना। सावन के सोमवार को तो अच्छी भीड़ भी रहती है, और सोमवार को हम पशुपतिनाथ के यहाँ दर्शन करने आते हैं हर सोमवार को। देखिए, इस प्रकार से जो है संभव जी इस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वो अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के पहुंच रहे हैं। मनोकामना अभिषेक भी जो है मंदिर में लगातार चलता रहता है, जिसमें भी कई सारे श्रद्धालु जो है वो भाग लेते हैं और अपनी अपनी मनोकामना महादेव के सामने रखते हैं ताकि वो मनोकामनाएं पूरी हो। दूर दराज इलाकों से भी जो है मंदसौर में जो है भक्तों का तांता लगना सुबह से ही शुरू हो जाता है। सुबह से भक्त जो है लगातार मंदिरों में लंबी कतार लग करके और महादेव का जो है भक्ति का उनके दर्शन का इंतजार भी करते हैं। जी, चलिए ठीक है। राकेश, एक बार फिर से तस्वीरें भी दिखाइए और भी लोगों से बातचीत करिए। अगर हम बात करें आज किस तरह के संयोग बन रहे हैं, किस तरह की योग बन रहे हैं और शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का, ये तमाम चीजें जानने की भी कोशिश मंदिर पुजारी से करिए। देखिए बिल्कुल, और शिवालय में इस समय देखिए कि जो अनुष्ठान का दौर शुरू हुआ है, एक तरफ अनुष्ठान जारी है, दूसरे ओर आप देखें कि बच्चे भी, स्कूली जो बच्चे हैं वो भी बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। हाथ में लोटा है वो जल चढ़ाने के लिए। आप देखें स्कूल जाने से पहले भोले बाबा की आराधना, और छात्र देखें, छात्राएं देखें उनके हाथों में लोटा है, जल है। क्या नाम है आपका? अनुज सेन। स्कूल से पहले भोले बाबा के पास जी, क्या मनोकामना लेकर आए? भाई यही कि सब अच्छा रहे, बाबा का आशीर्वाद सदा बना रहे। बाबा का आशीर्वाद सदा बना रहे। और आप सुंदर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि स्कूली बच्चे हैं, छात्राएं हैं। बेटा, आप भी क्या स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं? जी अंकल। उससे पहले बाबा के पास? जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं इतवारा हूँ। तो आप हमेशा आते रहते हैं कि आज खास तौर पर आए, खास दिन है? आते हैं। हमेशा आते हैं। पहले मंदिर, हाँ, फिर स्कूल। फिर स्कूल। बहुत जल्दी उठना पड़ता होगा? जी, 5:30 बजे। 5:30 बजे? जी, और एक्सीलेंस जाना रहता है तो उसके लिए और टाइम से जाना पड़ता है। 8 बजे का टाइम है तो यहाँ से करके देन यहाँ टाइम लगता है पूजन करने में, इसलिए। आपकी कितने साल की उम्र है? 11 साल के। और कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? बहुत साल हो गए। 2 साल। बहुत साल हो गए? 2 साल। 2 साल हुए हैं।
तो क्या करते हैं यहाँ आने के बाद आप? भगवान को जल चढ़ाते, भोलेनाथ को। भगवान को जल चढ़ाते हैं। ये कौन कौन से भगवान हैं? भोलेनाथ। भोलेनाथ है। देखिए सबसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र हैं। बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल है। और कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? 2-3 साल हो 2-3 साल हो गए। किसके साथ आते हैं? पहले मम्मी के साथ आता था, अब मैं खुद आता हूँ। अकेले आते हैं? हाँ। तो ये लोटा कहाँ से मिलता है आपको? मंदिर से। मंदिर से। और जल कहाँ से लाते हैं? कुएं से। दूर से लाते हैं? कुएं से लाते हैं आप? तो देखिए बच्चे बड़े वाकिफ हैं। बटेश्वर मंदिर की बात करें यहाँ पर स्कूल जाने से पहले आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पहले भोलेनाथ को नमन और उसके बाद फिर शिक्षा अध्ययन करने के लिए स्कूल पहुंचेंगे। और इस समय हम पूरे स्कूल जाने के लिए निकले, लेकिन उससे पहले इन्होंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर लिए जाएं, जल अभिषेक कर लिया जाए। ये भी सब जानते हैं कि अगर भगवान भोलेनाथ को खुश किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और सावन की बात हो रही है, भगवान भोले की बात हो रही है, तो बाबा महाकाल का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यत्नेश हमारे साथ उज्जैन से हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं। यत्नेश, हर बार की तरह बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और सुबह का वक्त है और भीड़ हम आपके आसपास देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं कावड़ श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। यत्नेश, तो दिन अधूरा सा होता है और बाबा महाकाल के भक्तों का जो यहाँ मंदिर में पहुंचने का जो सिलसिला है वो सुबह से यानी देर रात से शुरू हो चुका है। इस वक्त महाकाल मंदिर परिसर में मौजूद हो, इस तरह से आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो लगातार बनी हुई है। और उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर का यह नजारा है जहाँ महाकाल मंदिर परिसर पूरा आपको बाबा महाकाल जय श्री महाकाल के नारे और बोल बम के जयकारों से गुंजायमान नजर आएगा। जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक आपको शिव भक्त और बाबा महाकाल के भक्त कांवड़िया जो है बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं। और जिस तरह का नजारा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। कहाँ से पहुंचे हैं आप? राजगढ़ से आए। किस तरह देखते हैं आज बाबा? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो शिव भक्तों का जो उत्साह है, हुजूम है, वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहा है। कई शिव भक्त यहाँ मौजूद है, महिलाएं भी यहाँ मौजूद है। किस तरह का दृश्य देखते हैं आज बाबा महाकाल के नगर आप महाकाल की नगरी पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मन को बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि एकदम स्वर्ग में आ गए। दर्शन हुए बाबा महाकाल? हाँ, अच्छे से हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। किस तरह का जो उज्जैन को लेकर उत्साह रहता है, खासकर सावन का दिन है, सोमवार का दिन है, कितना उत्साह? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। भीड़ भी ज्यादा है लेकिन फिर भी अच्छा लगा। तो बिल्कुल मेरे सहयोगी अजय भी मेरे साथ है, अजय जी भी, उनसे बात करें किस तरह का दृश्य देखते हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि सोमवार का दिन विशेष होता है, सावन सोमवार। जी बिल्कुल, सावन सोमवार का जो है अलग ही बाबा महाकाल की नगरी में महत्व है, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक आस्था लेकर बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचते हैं और बाबा की एक झलक पाने के लिए जो है घंटों लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करते हैं। आज सुबह भी जो है बाबा के 4 बजे पट खोले गए, भांग से और अन्य द्रव्य पदार्थ से बाबा का श्रृंगार किया गया। उसके बाद से लगातार क्रम जारी है। बाबा महाकाल के जो है श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और बाबा महाकाल की आज शाम 4 बजे भव्य रूप से सवारी भी निकाली जाएगी, जिसमें भी जो है लाखों की संख्या में भक्त जो है बाबा के दर्शन लाभ लेंगे। अजय जी, आज सोमवार का दिन है, सावन का दिन है। अमूमन यूं भी सोमवार को देखा जाता है कि कई श्रद्धालु पहुंचते और कावड़ियों का खास महत्व होता है, क्योंकि कावड़िया दूर दूर से है, कावड़ लेकर आ रहे हैं। जी, कावड़ियात्रियों का भी बहुत महत्व है। आप खास तौर पर देख सकते हैं अभी कई कावड़िया हमारे साथ मौजूद हैं और ये कावड़िया कई किलोमीटर लंबी कतार से जो है चलकर यहाँ पर बाबा महाकाल को जो है जल चढ़ाने पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी एक महत्व अपने आप में, इतनी दूर पैदल चलकर जो है बाबा की एक भक्ति को देखते हुए यहाँ पर ये पहुंचते हैं। जी तो बिल्कुल बाबा की भक्ति साफ तौर पर देखी जा सकती है और बड़े बड़े जो जल के पात्र है वो लेकर कांवड़िया यहाँ पहुंच रहे हैं। दिखाएंगे आपको किस तरह से जो बड़े बड़े जो जल के पात्र है वो लेकर कांवड़िया यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से पहुंचे आप बाबा महाकाल? कितनी पूरी सही करके पहुंचे, कितने लोग आपके साथ पहुंचे? 8 लोग पहुंचे। तो इतनी तकलीफ हुई होगी, जल पात्र आप लेकर पहुंचे।
महाकाल की भक्ति में हर कोई भक्त लीन महाकाल की भक्ति उसका नहीं खा जाता कभी जल चढ़ाना है कभी कोई वो नहीं खाले प्रकार से सब कुछ होता है। बाबा महाकाल की भक्ति होती है कि व्यक्ति चला जाता है। तो बिल्कुल बाबा की भक्ति है और बाबा की भक्ति में आप देखेंगे कि किस तरह से जो लंबी कतारें हैं वो आपको बाबा महाकाल के मंदिर परिसर में दिखाई देगी। लंबी कतारें, लंबी श्रृंखला जो है भक्त बाबा महाकाल के दरबार में तो सुबह का वक्त है और ये तस्वीरें हैं उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर मंदिर की, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लोग अपनी तमाम मनोकामनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। राकेश को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राकेश, अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की, सुबह का वक्त है, 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, मौसम कैसा है? मौसम चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, लेकिन जो शिव के भक्त हैं उनमें आस्था की कमी जरा सी भी नहीं रहती। अगर वो दर्शन करना चाहते तो दर्शन करेंगे, कैसी भी परिस्थितियां हों। देखिए बिल्कुल, और समूचे मध्य प्रदेश में हम कहें इस समय बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में अल सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं एक श्रद्धा भक्तों की, आस्था भक्तों की, कि बारिश आड़े नहीं आती इनकी आस्था के आगे, इनकी श्रद्धा के आगे, इनकी भक्ति के आगे। और आप देख पा रहे हैं कि कतार में लगना पड़ रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है भोले की उपासना के लिए, भोले पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो अब कहा जाने लगा है 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। अम्मा जी, आपकी कितनी उम्र है? अरे मेरी तो 80-90 होगी। 80-90 साल हो गई। और सुबह से उठ के बाबा के दरबार में? अरे मैं तो 5 बजे से उठ के है ना दरबार में आ जाती, पर किवाड़ बंद रहते तो नहीं आ पाती डर के बाद। जी हाँ, आती हूँ, रोज आती हूँ। मेरे को बरसे हो गई कथा सुनते हुए। बाबा की कथा है ना जो सीहोर में होती है, मैं डेली कथा सुनती हूँ। मैं कथा नहीं छोड़ती हूँ, चाहे खाना छोड़ दूंगी, कथा नहीं छोड़ूंगी। और भोले के दरबार में बराबर आऊंगी। भोला मेरी मन की प्रार्थना पूरी करता। मेरे बच्चे की दोनों की नौकरी लगाई, मेरे बच्चों को है ना खूब अच्छा पैसा मिल रहा है, सब कुछ है। भोला मैं इसलिए आती हूँ। और एक भोला से कहती तेरे मंदिर में गुट कर देना। मुझे कोई तमन्ना नहीं है, खूब है भोला, कितना दिया भोला ने, बहुत दिया बस। अब बनता नहीं है, फिर भी हम कहते ही भोले हैं, भोले हैं, सब जान लेते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वो खुद लाते हैं हमको कि चलो नहाओ धो, हमको लाते हैं। नहीं, हमारी तो हिम्मत नहीं है, ये पैर बहुत दुखते हैं, फिर भी भोला लाता है हमारा। देखिए, आप भक्तों की आस्था देख पा रहे हैं कि सब कुछ समर्पित है भोले के चरणों में, और भोले से कुछ नहीं मांगते, भोले सब समझते हैं और वो कृपा कर ही देते हैं। और समय आप देखें कि समूचे शिवालयों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। चलिए ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका। और प्रीत, आपका भी बहुत धन्यवाद। उज्जैन से हमारे सहयोगी यत्नेश जुड़े हुए थे। यत्नेश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सावन का आज दूसरा सोमवार है और आज भी मंदिरों में जो शिवालय हैं वहां पर भगवान भोले के जयकारों से गुंजायमान होते हुए नजर आ रहे हैं परिसर। और इस बीच लोगों का जो विश्वास है, जो आराधना है, वो अपने मनोकामनाओं के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान भोले के दर्शन कर रहे हैं।